अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। हम इस समय लखनऊ में हैं, राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ की खूबसूरती आज ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अंजना जी हमारे साथ बैठी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रेकिंग टुडे में। मैम, सबसे पहले तो 2 शब्द लखनऊ के लिए हम आपसे सुनना चाहेंगे। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और मैं मुस्कुरा रही हूँ। वेल, आपकी मुस्कुराहट देख के हमारे चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। हम तो वैसे भी लखनऊ में हैं तो मुस्कुराहट तो हमेशा रहती है। तो अंशना जी, भोजपुरी से आप ज़्यादा बिलोंग करती हैं। आप तो भोजपुरी में आपका काफ़ी टाइम हो गया है, आप काफ़ी टाइम से भोजपुरी में हैं। जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें आजकल थोड़ी सी चीज़ें आ रही हैं कि लोग कहते हैं कि उसकी जो क्रिएटिविटी है वो जा रही है। आपका कभी मन हुआ कि आपको हम लोग क्या बॉलीवुड में देख सकते हैं या फिर भोजपुरी इज़ द ओनली थिंग? मेरी ऑलरेडी अभी रिसेंटली एक बॉलीवुड फिल्म रिलीज़ हुई है, बाइस्कोप ज़िंदगी की, जिसने 7 इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं और उसमें मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और वो फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेगी हंगामा चैनल पे। आप लोग उस फिल्म को देख सकते हैं, MX पे उसका ट्रेलर वगैरह अवेलेबल है, विंक वगैरह पे उसके सारे म्यूज़िक एल्बम हैं। तो ये मेरी पहली बॉलीवुड फिल्म है जो कि मैंने की है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी ये पहली बॉलीवुड फिल्म है। हम भी आपसे यही कहेंगे ज़रूर देखें। आपने यहाँ पर बात की तो एक चीज़ हमारे सामने आ रही है जो अक्सर लॉकडाउन के बाद से ज़्यादा आ रही है कि आज के समय में OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जैसे कि आपने बात की यहाँ पर ZEE5 है, MX प्लेयर, ACB OTT प्लेटफॉर्म है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि दैट विल बी मच बेटर बॉलीवुड के अकॉर्डिंग? मतलब अगर हम थिएटर्स में देखते हैं उसके अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा या फिर थिएटर ही ज़्यादा बेस्ट है? देखिए, अभी तो कैसा है कि समय चेंज हो रहा है, हर चीज़ डिजिटल वे में सब लोग यूज़ कर रहे हैं। और अगर महामारी जो कि जिस कोरोना की बात की जाए तो इस बीच में हर एक सिंगल चीज़ बंद हो गई थी सभी के लिए, तो सभी लोग दिक्कत में थे। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, हम लोगों की इंडस्ट्री को काफ़ी मतलब सफ़र करना पड़ा, क्योंकि हम लोगों का जो काम है वो तो सब क्राउड से ही होता है। अगर हमारे 150-200 लोगों की यूनिट रहती है और भी बड़ी यूनिट रहती है, कम से कम लोग में भी शूट करेंगे तो भी इतने लोग तो चाहिए शूट करने के लिए। तो हम लोगों का काम तो अभी जाके स्टार्ट हुआ है, तो काफ़ी सफ़र किया हम लोगों ने इस महामारी की वजह से। और आपने जैसे कहा कि OTT प्लेटफॉर्म पे नो डाउट इससे एक चीज़ है, हमारी जो 1 to 1 हो गए हैं पब्लिक, और प्रोड्यूसर को इसमें बेनिफिट है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पहले थोड़ा सा क्या होता है कि थर्ड बीच में कोई रहता है, तो चीज़ें प्रोड्यूसर को अगर फ़ायदा भी हो रहा है या नुकसान हो रहा है तो आदमी उतना काउंट नहीं कर सकता था। लेकिन अभी जब डिजिटलाइज हो गई हैं चीज़ें और हमारी फिल्में बिकती हैं और OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होती हैं, तो किसने देखी क्या देखी हर एक चीज़ का आपके पास प्रूफ रहता है और चीज़ें आपको पता चलती हैं। आपकी फ़िल्म चल रही है तो भी आपको पता चलेगी, और आपकी फिल्म नहीं चल रही है तो जेन्युइनली आपको पता चलेगी कि शायद हमने अच्छी फिल्म नहीं बनाई, कुछ कमी रह गई है इसलिए लोगों ने नहीं देखा। और आपकी फिल्म बहुत अच्छी बनी है तो भी आपको पता चल जाता है कि हमारी फिल्म बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि उसके आपको व्यूज़ इतने मिल जाते हैं, आपको इतने सारे स्टार्स रेटिंग मिल जाती हैं, और काफ़ी सारे मतलब लोग माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करते हैं कि भाई वो फिल्म क्यों नहीं देखी, देखो अभी देखो, मैं भेजता हूँ, देखो, ऐसा रहता है। तो ये एक चीज़ है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आ गई है, ये एक बेस्ट पार्ट है। अदरवाइज़ जो हॉल का है, थिएटर का जो एक अपना एंजॉय करने का जो मज़ा आता है वो तो एक अलग ही लेवल पे है, देखने जाना और साथ में सब फ्रेंड्स के साथ में जाना और मूवीज़ देखना, वो एक अलग ही है। बट ये एज एन प्रोड्यूसर्स के लिए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत अच्छा है। आपने बताया इसके यहाँ पे जो आपने चीज़ें बताई हैं कि जो व्यूज़ होते हैं, जो ऑडियंस हमारी देख रही है, वो कमेंट का ऑप्शन आता है तो हाँ। देख सकते हैं, तो फिर जो आर्टिस्ट है वो भी देख सकते हैं कि हमारी चीज़ को कितना पसंद किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, OTT प्लेटफॉर्म में हमें मिल रही है। फिलहाल एक जो बहुत अच्छा सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि फिल्म सिटी यूपी में बात हो रही है, पहले भी हुई है, ये एक मिठाई है जो यूपी वालों को दी जाती है, पहले दी गई, फिर इस बार आ तो रही है,
पर आपके करीब कितना आती है? आपको क्या लगता है कि फिल्म सिटी का यूपी में अगर बनती है तो आपको क्या लगता है कि दूसरी बार क्योंकि प्रस्ताव आया है तो चांसेस कितने हैं, और अगर बनती है तो आर्टिस्ट को कितना फ़ायदा होने वाला है? फिल्म सिटी की बात की तो ऑलरेडी नोएडा में है एक, बट ये एक और फिल्म सिटी की बात हो रही है जो कि एक बड़े लेवल पे बननी है और अच्छी है। तो अगर प्रस्ताव सोच में है गवर्नमेंट की और उन्होंने इस चीज़ को सामने रखा है, क्योंकि ये इंस्टेंट आज बोला कल बन जाए ऐसा तो नहीं है, समय तो लगेगा और समय देना भी पड़ेगा। अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ें आपके अपने राज्य में चाहिए तो उसके लिए पब्लिक को भी समय देना पड़ेगा कि चीज़ें बने। और अब आपका जैसा सवाल है कि एक मिठाई के रूप में हर गवर्नमेंट इसको बोलती है और करती है, तो सबको ही मौका दिया है तो इनको भी मतलब मौका देने में क्या हर्ज है। और एज एन आर्टिस्ट मैं बोलूँगी फिल्म सिटी यूपी में बन रही है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं सहमत हूँ कि बननी चाहिए फिल्म सिटी यहाँ। तो अगर फिल्म सिटी बनती है तो आपने सुना कि बहुत अच्छा होगा कि आर्टिस्ट लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा यूपी में, क्योंकि जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यूपी के टैलेंट की बात कर रहा हूँ तो जो एक्टर्स हैं जो उभर रहे हैं आज के समय में, जो चाहते हैं अपने आप को एक अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं, तो उन्हें लगता है कि बॉलीवुड से पहले अगर हम भोजपुरी में आते हैं तो थोड़ा आसान होता है। मैंने सुना है कई सारे आर्टिस्ट कहते हैं कि भोजपुरी में थोड़ा सा आसान हो जाता है। ऐसा है क्या, थोड़ा आसान होता है? आसान पता नहीं, उन जो भी ऐसा सोचते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कोई भी कलाकार के लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता है। आज किसी भी बड़े एक्टर की हम सुपरस्टार की बात करें या किसी भी कैरेक्टर आर्टिस्ट के बारे में बात करें, कोई भी, और आर्टिस्ट का कोई वो कैटेगरी नहीं होती कि आप भोजपुरी के हैं, आप बॉलीवुड के। एक अगर आप एक अच्छे कलाकार हैं, आप कहीं भी काम कर सकते हो और आपको कहीं से भी काम का ऑफर होगा। अगर आप बहुत एक अच्छे टैलेंट बोलता है, हाँ टैलेंटेड हैं, आप एक अच्छे कलाकार हैं, तो आप कहीं भी, ये कोई ठप्पा लगने जैसी वाली बात मैं नहीं मानती हूँ कि होती है। और भोजपुरी में आना इजी है ऐसा आपने बोला, ऐसा नहीं है। यहाँ भी भले हमारी इंडस्ट्री छोटी सी है बट यहाँ भी बहुत मतलब स्ट्रगल है, चीज़ें हैं, लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है तब जाके, क्योंकि इंडस्ट्री में तो हैं बहुत से लोग बट आप जानते तो चंद लोगों को ही हैं, तो वो चंद लोग बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और वो कहीं भी आप जाएंगे आपको वो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी कि अगर आप भी चाहते हैं कि आप अंजना सिंह की तरह चमकें, उन बुलंदियों की ऊंचाई तक पहुँचें, तो आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। टैलेंट आपके पास होता है तो आप अगर उसमें मेहनत जोड़ देते हैं तो आप ज़रूर उस ऊंचाई तक पहुँच पाएंगे। जी, तो अंजना सिंह के साथ आपने सुना कि कई सारे मुद्दों पर हमने बात की, हमने जल्दी से आपको बात करा दी क्योंकि मुद्दे हमारे बहुत बड़े होते हैं, पर ज़्यादा हम बड़ा तब बनाते हैं जब उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। सोचिए, पर इतना मत सोचिए कि वो कंट्रोवर्सी में बदल जाए। तो हम आपसे अब विदा लेना चाहेंगे। अंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और अपना कीमती समय हमें दिया। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल में आया करिए, और जो बॉलीवुड में इनकी फिल्म आ रही है वो आप ज़रूर देखिए, 22 को आ रही है। आप नाम एक बार फिर से बता दीजिए। 22 को ज़िंदगी, आप इसे हंगामा पे देख सकते हैं, हंगामा चैनल पे। तो हम भी आपसे यही चाहेंगे कि आप ज़िंदगी को हंगामा चैनल पे ज़रूर देखें और मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ब्रेकिंग टुडे।